जय गुरुदेव फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल कानुज क्राफ्ट में स्वागत है। आज हम सिंगल कलर से बड़ा प्यारा सा और बिल्कुल सिंपल सा डिज़ाइन बनाएंगे। ये डिज़ाइन जेंट्स स्वेटर के लिए है, तो आप इसे बेबी स्वेटर में भी डाल सकते हैं। ये डिज़ाइन हमारा 4 सिलाइयों का डिज़ाइन है और इस डिज़ाइन में हम 4 के मल्टीपल में फंदे डालते हैं। तो चलो हम ये डिज़ाइन बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले अपनी ऊन से मैं 4 के मल्टीपल में फंदे डालती हूँ। इससे मैंने अपनी सिलाई के अंदर 20 फंदे डाल लिए। 4 के मल्टीपल में मैंने 20 फंदे डाल लिए। इसमें हम 4 फंदे एक्स्ट्रा रखते हैं, तो 4 के मल्टीपल में हमारे फंदे हो जाते हैं। इसमें पहली सिलाई में सभी फंदों को मैं उल्टा बनाती हूँ। इससे मैंने सभी फंदों को उल्टा निकाल के अपनी रो कंप्लीट कर लिए। अब अपने डिजाइन की हम फर्स्ट रो बनाएंगे, जो मेरे राइट साइड से होगी। तो पहला फंदा मैं स्लिप करती हूँ, आगे के 2 फंदे मैं उल्टे बनाऊंगी, फिर ऊन को पीछे करके आगे के 2 फंदे मैं सीधे बनाऊंगी। हमारी फर्स्ट रो इसी तरह से बनेगी, 2 फंदे उल्टे और 2 फंदे सीधे। जिस तरह से हमारा बॉर्डर की रो होती है, उसी तरह से हम इसमें 2-2 फंदों का बॉर्डर बनाएंगे। तो पहली रो में मैं 2 फंदे उल्टे और 2 फंदे सीधे बना के अपनी डिजाइन की फर्स्ट रो कंप्लीट करते हैं। लास्ट में 2 फंदे उल्टे बनाऊंगी और उनको पीछे करके लास्ट के फंदे को हम सीधा बना लेते हैं। हमारी डिजाइन की फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई है। अपनी डिजाइन की हम सेकंड रो में आ गए, जो हमारी रॉन्ग साइड से। पहला फंदा मैं स्लिप करती हूँ, आगे के उनको पीछे करके आगे के 2 फंदे में सीधे बनाऊंगी, जिस तरह हमारी बॉर्डर में बनते हैं। जो फंदे हम उल्टे बनाते हैं राइट साइड में और रॉन्ग साइड में सीधे बनते हैं, तो हमारे 2 फंदे सीधे बनेंगे, फिर अपने 2 फंदे उल्टे बनेंगे। जिस तरह से हम अपना बॉर्डर बनाते हैं, उसी तरह से हम इसमें 2 फंदे उल्टे और 2 फंदे सीधे बनाते हैं। इसी तरह से हमारा रॉन्ग साइड से हमारे डिजाइन की सेकेंड रो कंप्लीट होती है। लास्ट के फंदे को हम उल्टा बना लेते हैं। अब अपने डिजाइन के हम थर्ड रो में आ गए। पहले फंदे को स्लिप करती हूँ, ऊन को आगे करके 2 फंदों को उल्टा बनाती हूँ। अब ऊन को पीछे करेंगे, जो हमारे सीधे फंदे, इन फंदों को ऊन को 2 बार लपेट के बनाएंगे। इस तरह 1 बार 2 बार लपेट के, फिर अगले सीधे फंदे को भी हम 1 बार और 2 बार लपेट के, इस तरह से सीधे फंदे को हम 2 बार लपेट के बनाएंगे। ऊन को अपनी तरफ करते हैं, उल्टे दोनों फंदों को हम उल्टा ही बना लेते हैं। फिर उनको पीछे करेंगे, सीधे फंदे आ गए, सीधे फंदों को हम ऊन को 2 बार लपेट के बनाते हैं। इस तरह हमारे डिजाइन का थर्ड रो कंप्लीट होता है। उल्टे फंदों को तो हम उल्टा ही बनाते हैं, जो हमारे सीधे फंदे हैं उनको ऊन को 2 बार लपेट के हम सीधा बनाएंगे। इस तरह बनाते हुए हमारे डिजाइन की थर्ड रो कंप्लीट होती है। अब अपने डिजाइन के हम फोर्थ रो में आ गए, जो हमारी रॉन्ग साइड से। ये हमारी डिजाइन की लास्ट रो है, इसमें हमारा डिजाइन कंप्लीट हो जाता है। पहला फंदा मैं स्लिप करती हूँ, आगे के 2 फंदे मैं सीधे बनाऊंगी। अब उनको अपनी तरफ करेंगे, जो 2 फंदे हमने 2 बार लपेट के बनाए थे उन्हें इस तरह से हम खोल लेंगे और अपनी पहली सिलाई में ले लेंगे। फिर इस तरह से ऊन को पीछे रखेंगे और इस तरह से यहाँ पे दोनों फंदों के पीछे से यहाँ पे एक लूप उठाएंगे हम इस तरह से, और फिर इन दोनों फंदों को पीछे से इस तरह से सीधा बना लेंगे। फिर अपनी ऊन को आगे करेंगे, पीछे रखेंगे, आगे के 2 फंदे हम सीधे बनाएंगे। फिर अपने दोनों फंदों को हम खोल लेंगे और अपनी वापस से पहली सिलाई में डालेंगे। फिर दोनों फंदों के बीच में जो गैप है पीछे हमारे, इसमें से अपनी सिलाई को डालेंगे, एक लूप उठाएंगे, इन दोनों फंदों को बैक लूप से हम सीधा बना लेते हैं। इस तरह से हमारे फंदे बन गए। फिर आगे के 2 फंदों को हम सीधा बनाते हैं, अपने इन दोनों फंदों को खोलेंगे, अपनी सिलाई में लेते हैं हम और इन दोनों फंदों के बीच में से एक लूप उठाते हैं और फिर अपने इन दोनों फंदों को एक साथ लेके बैक लूप से सीधा बना देते हैं।
फिर आगे के 2 फंदे मैं सीधे बनाती हूँ और दोनों फंदों को खोल के अपनी सिलाई में लेते हैं और यहाँ पे दोनों फंदों के आगे से एक लूप उठाते हैं। फिर दोनों फंदों को एक साथ पीछे से 2 का 1 कर देते हैं। इस तरह हमारा ये डिजाइन बनता है और हमारे डिजाइन की 4 रो कंप्लीट होती है। इन्हीं 4 रो को रिपीट करते हुए हमारा डिजाइन बनता है। वापस से अपने डिजाइन की हम फर्स्ट रो में आ गए। तो फर्स्ट रो में पहला फंदा मैं स्लिप करती हूँ, आगे के 2 फंदे में उल्टे बनाऊंगी, फिर 2 फंदे में सीधे बनाऊंगी। जिस तरह से अपने डिजाइन की फर्स्ट रो बनाई थी उसी तरह से अपने डिजाइन की मैं फर्स्ट रो कंप्लीट करती हूँ। अब हमने फर्स्ट रो कंप्लीट कर लिए, 2 फंदे उल्टे 2 फंदे सीधे। अब अपनी सेकंड रो में आ गए। तो सेकंड रो में भी हम जिस तरह से सेकंड रो बनाई थी, पहला फंदा स्लिप करूँगी, आगे के 2 फंदे मैं सीधे बनाती हूँ, फिर 2 फंदे उल्टे बनाऊँ। जिस तरह से हम अपना बॉर्डर बनाते हैं उसी तरह से हमारी ये सेकंड रो कंप्लीट होगी, 2 फंदे सीधे और 2 फंदे उल्टे। तो अपनी सेकंड रो भी मैं कंप्लीट करती हूँ। अब अपनी डिजाइन की हम थर्ड रो में आ गए, जो हमारी राइट साइड से पहला फंदा स्लिप करती हूँ, आगे के 2 फंदे में उल्टे बनाती हूँ, फिर ऊन को पीछे करेंगे और ये 2 फंदे हमारे सीधे हैं। इन दोनों फंदों को ऊन को 2 बार लपेट के बनाना है। जो हमारा राइट साइड में 2 सीधे फंदे हैं उन्हें ऊन को 2 बार लपेट के बनाना है। बीच के 2 फंदों को हमें उल्टा बनाना है, सीधे फंदों को हमें ऊन को 2 बार लपेट के बनाना है। इस तरह ये अपनी डिजाइन की थर्ड रो कंप्लीट करती हूँ। अब अपनी डिजाइन के हम फोर्थ रो में आ गए, जो हमारी रॉन्ग साइड से हमारा डिजाइन बनता है। पहला फंदा स्लिप करते हैं, आगे के 2 फंदे में सीधे बनाती हूँ, फिर उनको हम पीछे रखते हैं। इन दोनों फंदों को हम इस तरह से खोल लेंगे और अपनी पहली सिलाई में लेंगे। इन दोनों फंदों के पीछे से एक लूप लेते हैं, फिर इन दोनों फंदों को हम एक साथ पीछे से 2 का 1 कर देते हैं। फिर आगे के 2 फंदे में सीधे बनाती हूँ, फिर अपने इन फंदों को हम खोलेंगे, अपनी पहले सिलाई में लेंगे, दोनों फंदों के पीछे से लूप लेते हैं और फिर इन दोनों फंदों को पीछे से बैक लूप से हम 2 का 1 कर देते हैं। इस तरह से हमारे डिजाइन की फोर्थ रो कंप्लीट होती है। इन्हीं 4 सिलाई को रिपीट करते हुए हमारा डिजाइन बनता है, जो बिल्कुल सिंपल है। इस तरह से दोनों फंदों को खोलते हैं, अपने पहले सिलाई में लेते हैं, दोनों फंदों के पीछे से लूप लेते हैं, फिर इन्हें बैक लूप से पीछे से हम दोनों फंदों को एक साथ सीधा बना देते हैं। इस तरह हमारे डिजाइन की फोर्थ रो भी कंप्लीट होती है। इन्हीं 4 सिलाइयों को रिपीट करते हुए हमारा डिजाइन बनता है। अगर आपको मेरी डिजाइन अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।